हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 लिंग पढ़ेंगे। इसके पहले के चैप्टर हमारे जो हो गए हैं वो आप सबको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सभी का कंप्लीट हो गया है ना। आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। लिंग क्या होता है सभी बच्चे जानते होंगे। तो देखिए, आप अपनी अपनी बुक में ध्यान से देखिए। सबसे पहले बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई दिख रही होंगी आपको अपनी बुक में। सिंह वन का राजा है, धोबी कपड़े धोता है। इन चित्रों में सिंह, राजा, धोबी, नीतीश, पुत्र, किसान और बैल शब्दों से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का, इसलिए इन्हें पुरलिंग कहते हैं। ऐसे ही देखिए, सिंहनी वन की रानी है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। तो सिंहनी, धोबिन, रानी, नीता, पुत्री, गाय, इन शब्दों से किसका बोध होता है? स्त्री का बोध होता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। समझे ना आप कि लिंग क्या होता है और लिंग के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले लिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमको। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। किसी संज्ञा शब्द की पहचान के साधन को लिंग कहते हैं। मतलब जब हमको पता चलता है कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान, छोटी सी डेफिनेशन है। और जब हमको उसकी पहचान पता चलती है, संज्ञा शब्द की पहचान जिस साधन से पता चलती है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग अभी हम जैसा पीछे समझ के आए कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरलिंग कहते हैं। ये देखिए, वर, तपस्वी, राजा, ये सब क्या है? माली, ये सब पुरलिंग का बोध कराते हैं ना। और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वधु, तपस्विनी, मालिन। क्लियर है ना ये सभी को। अब पुरलिंग की पहचान। सबसे पहले तो आप लोग एक बात याद रखिए, 2 शब्दों का ध्यान रखिए। एक शब्द होता है मेरा और एक होती है मेरी। इससे पढ़ोगे आप लोग कभी नहीं भूलोगे। जिस भी शब्द के साथ मेरा मैच होता है उसे आप बोलोगे पुरलिंग, और जिन शब्दों के साथ मेरी मैच होता है उसे आप बोलोगे स्त्रीलिंग। क्लियर है सभी को? ये बात बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए, इसको चाहे तो अपनी बुक में नोट कर लीजिए। जैसे आप किसी भी शब्द को बोल के देखोगे, इजी शब्दों को तो हम बता दिए कि हमने जेंट्स देखे कोई भी तो हमने बोल दिया ये पुरलिंग है। फीमेल देखी हमने तो हमने बोल दिया कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उसके लिए मेरा मेरी आपका हेल्प करेगा। जैसे देखो, पुरलिंग की पहचान इसमें बहुत सारे दिए, ये आप पढ़ के देखना। महीनों दिनों के नाम पुरलिंग होते हैं। जैसे आप हो सकता है मैं पूछूं चैत्र क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाओ, चैत्र क्या होगा यार, पुरलिंग होगा स्त्रीलिंग होगा। लेकिन आप बोलोगे मेरा चैत्र, मेरा सोमवार। यदि आप बोलोगे मेरी चैत्र, मेरी सोमवार, तो वो अलग लगेगा ना, मिसमैच होगा। इसीलिए मेरा के साथ जो मैच होता है वो पुरलिंग। मेरा भारत, ठीक है, मेरा भारत, मेरा अमेरिका, मेरा हिमालय, मेरा विंध्याचल, मेरा बिहार, मेरा उड़ीसा, मेरा बंगाल। मतलब महीनों दिनों, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, राज्यों के नाम क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। सभी को क्लियर हुआ इतना? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए हाँ, और ग्रह के नाम और वर्णमाला के नाम भी पुरलिंग होते हैं। सदैव पुरलिंग रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुरलिंग होता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तोता, बाज, उल्लू, कछुआ, खरगोश, मच्छर, भालू आदि इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आती है स्त्रीलिंग की पहचान। भाषा, बोलियों, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। तो आप जैसे बोलोगे तो आप बोलोगे ना मेरा, मेरा हिंदी, तो वो मिसमैच हो रहा है ना। और यदि आप बोलोगे मेरी हिंदी तो वो मैच हो रहा है। मेरी पूर्णिमा, मेरी गंगा, मेरी यमुना, मेरी मित्रता। मतलब भाषा, बोली, लिपि, तिथियों के, नदियों के, भावों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। वो क्या होती हैं? मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, गिलहरी, तितली आदि। क्लियर है सभी को? अब लिंग बदलने के कुछ नए नियम होते हैं। जैसे आ को आम है, आ को आम में कैसे बदलोगे? ये आपसे बन जाता है। छात्र को मैंने बोला स्त्रीलिंग बताओ, आप कह दोगे छात्रा, आ की मात्रा लग रही सब में। शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्य, बाल, बाला, इनको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में पूरी टेबल दी हुई है। ऐसे ही और भी दी हैं।
आ को ई में बदलना, कटोरा कटोरी, मामा मामी। नी को आनी में, ऊँट है यदि तो उसमें ऊँटनी। देखो नी को आनी में मतलब ऊँट लिखा है ना, इसका ऊँटनी हो जाएगा, आनी जुड़ गया इसमें, ऊँटनी। इसमें नी जुड़ा और इस साइड वालों में पूरे में आनी जुड़ गया, इसमें जुड़ा है नी। ये लिखा ना, नी और आनी दो चीज़ें इनने लगाई हैं पीछे, ऊँटनी, शेरनी, ये नी लगा। और जब आप बोलोगे नौकरानी, जेठानी, देवरानी, सेठानी, तो ये सब में आनी प्रत्यय लग रहा है। आ को इया में बदल कर चूहा चूहिया। क्लियर है? तो ये आपको पूरे के पूरे रूल्स पढ़ना है, बिल्कुल इजी हैं, ये आपको बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही देखिए, वान को वती में गुणवान है तो गुणवती हो जाएगा, एका प्रत्यय लगाकर गायक है तो गायिका हो जाएगा। कुछ शब्दों, ये इंपॉर्टेंट, ये अलग है, इसको ध्यान रखिए, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग अलग होंगे, पुल्लिंग अलग होंगे। जैसे बैल है तो उसका गाय हो जाएगा, पुरुष का स्त्री हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा। ये बिल्कुल चेंजेस हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं ना ये, इन्हें भी याद रखिए। कुछ शब्दों में नर मादा लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, इनको आप इसे याद रखिए, को पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? और हम जान चुके हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको बता चुकी हूँ, हम जान चुके हैं हमें ध्यान से पढ़ना है। शब्द के जिस रूप से स्त्री पुरुष की जानकारी मिले उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कुछ सब शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। और लिंग परिवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। क्लियर है? इतना सभी को समझ में आ गया अच्छे से? अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले देखिए आप कितना सीख चुके। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सभी को बन जाएगा ये, लिंग किसे कहते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन करते समय बताई थी कि लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या निशान, किसी संज्ञा शब्द की पहचान के साधन को लिंग कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर है ना? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों के लिंग बदल कर लिखिए। बहुत इजी है, आपको एक वाक्य लिखा मिला है, उस वाक्य का आपको लिंग चेंज करना है। सभा में पंडित व विद्वान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, आपको लिंग चेंज करना। पंडित का आप कर दोगे पंडिताइन, विद्वान को कर दोगे क्या होता है इसका, विदुषी। सभा में, और फिर एडजस्ट करके लिख दोगे, सभा में पंडिताइन व विदुषी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्लियर है ना? सेकंड है, गायक के मधुर संगीत ने युवकों को आनंदित किया। गायक को चेंज कर दोगे, गायक को कर दोगे गायिका। के मधुर संगीत ने युवकों नहीं, इसको भी चेंज करोगे, युवतियों को आनंदित किया या आनंदित कर दिया। ओके, ये किया लिख दिया है मैंने, कर दिया लिख देना आप। ओके, क्लियर है? तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए इसका, और पहले पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी में कर लेना, बाकी के क्वेश्चन आप अपनी बुक की एक्सरसाइज में फिल कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यों में लिंग संबंधी दोषों को दूर कीजिए। दूर करना है लिंग संबंधी दोष, मतलब एक वाक्य लिखे हैं इसमें और वाक्यों में कुछ कुछ दोष हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, उसको हमको सुधार कर फिर से वाक्य बनाना है। जैसे भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा बोला व समझा जाता है। अजीब सा लग रहा ना आपको? तो इसको कैसे करोगे, भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है। आया ना समझ में? बहुत ईजी है, बन जाएगा। मदर टेरेसा एक विद्वान स्त्री हैं, तो विद्वान नहीं बोलते ना, विद्वान का लिंग क्या होता है, मदर टेरेसा एक लेडी हैं, तो विद्वान ना आके क्या आएगा, विदुषी स्त्री थी। क्लियर है ना? ये पूरा पढ़ के देखिएगा और फिर करिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों के लिंग पहचान कर उचित कलश में भरिए। कलश मीन्स देखो ये बना हुआ है ना, इसमें फिल करना है, तो आपको डिफरेंस निकालना है कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, और अलग अलग आपको देखो, इसमें लिखा हुआ है पुल्लिंग, इसमें स्त्रीलिंग, तो जो पुल्लिंग हो उसको यहाँ लिखो, जो स्त्रीलिंग हो यहाँ लिखो। इसको आप मेरा मेरी की हेल्प से कर सकते हो। देखो, मेरा कोट कि मेरी कोट, बताइए, मेरा कोट, वेरी गुड। मेरा कंगन, मेरी कंगन, मेरा कंगन। मेरी छात्रा, मेरा छात्रा, मेरी छात्रा, तो ये आ जाएगा स्त्रीलिंग में। ऐसे पढ़ के आप खुद से कोशिश करना और फिर इसमें देख कर लिखना। ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है।
नीचे लिखे वाक्यों में खाली स्थान में पुल्लिंग स्त्रीलिंग भरिए। तो ये आपसे बन जाएगा। अभी मैं पढ़ाई हूँ आपको कि भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, और दिनों के, ग्रहों के और देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज आती है बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। विद्वान का विदुषी। धोबी का क्या हो जाएगा? धोबिन। सम्राग्री, अभी पढ़ा था हमने, सम्राट। टेबल में भी आपको मिल जाएंगे ये सब। बलवती का क्या होगा? बलवान। क्लियर है सभी को? बहुत इजी चैप्टर है, एक्सरसाइज भी इजी है, क्वेश्चन आंसर भी इजी हैं। आप एक बार बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पूरी देखकर समझेंगे, ओके, और फिर अपनी कॉपी और बुक को कंप्लीट कर लेंगे। और आपको ये चैप्टर पढ़ने के साथ साथ पूरा लर्न हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।